मेरा वीडियो है स्विट्ज़रलैंड के प्लान पे। स्विट्ज़रलैंड ट्रिप आप कैसे करें, किसके साथ आप करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको कैसे प्लान करना चाहिए, वो सारे डिस्कशन मैं आज करूँगी। पहले मैं शुरुआत करती हूँ एजेंसी के थ्रू। अगर आप एजेंसी के थ्रू स्विट्ज़रलैंड आना चाहते हैं तो वो आपसे बहुत पैसा चार्ज करेंगे। हो सकता है वो सही चार्ज कर रहे हो, बट अगर आप अंदर रीड करें कि वो क्या क्या चार्जेस कितना होता है और उन्होंने सही चार्जेस लिया है कि नहीं, उसके बारे में मैं आज डिस्कस करूँगी। जब आप हनीमून के लिए यहाँ आते हो तब आप सिर्फ 2 जन आओगे, और जब आप एज अ ग्रुप आते हो तो यहाँ बहुत सारे लोग आप लेकर आओगे। तो उन सब का अलग अलग डिवीज़न करके मैं बताऊंगी। और अगर आप इंडिया से आते हो तो आपको क्या कॉस्ट पड़ेगा, और अगर आप यूरोप के किसी देश से आते हो तो आपको क्या कॉस्ट पड़ेगा, वो मैं आपको बताती हूँ। जब आप इंडिया से यूरोप आते हो तो आपको लगता है शेंगन वीज़ा। उस शेंगन वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स, उसमें से एक है बैंक स्टेटमेंट। आप अपना बैंक स्टेटमेंट रेडी रखेंगे जो प्रूफ करेगा कि आपके बैंक में इतने पैसे हैं कि आप स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप या यूरोप का ट्रिप जितने दिन के लिए कर रहे हो उतने पैसे हैं आपके पास। और आप ये जो वीज़ा है अप्लाई 3 महीने तक के लिए कर सकते हैं, जिसे लगने में 15 दिन का टाइम लगेगा। ये भी बता दूं कि शेंगन वीज़ा वो वीज़ा है जिससे यूरोप की 26 कंट्री मिल के एक वीज़ा चलाती है, जिससे आप यूरोप में कहीं पे भी घूम सकते हैं। सेकेंड चीज़ है कि आप टिकट बुक कहाँ से करें। टिकट बुक करने के लिए अगर आप यूरोप में ही रहते हैं तो आप ओमियो जैसी वेबसाइट से कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूँगी। और अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो मेक माई ट्रिप जैसी ऐप से आप टिकट बुक कर सकते हो, जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दिल्ली से टिकट बुक किया ज्यूरिख के लिए, और आप ज्यूरिख तक के लिए ही टिकट बुक करेंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं एक डेट भी सेलेक्ट कर ले रही हूँ, तो मैंने डेट सेलेक्ट किया 18 फ़रवरी का। सर्च करने पर मुझे यहाँ डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं दिखता है, लुफ्तांसा से दिख रहा है, जो कि दिल्ली टू ज्यूरिख होगा, पर वो लेओवर होगा। तो सर्च करने पर मुझे दिखा न्यू दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट, मतलब जर्मनी, और फ्रैंकफर्ट टू ज्यूरिख। डे पास जिसे स्विस पास कहते हैं यहाँ, वो जब आप लेते हो तो उसके साथ आप गोल्डन पैरानॉमिक ट्रेन से भी राइड कर सकते हो। वो ट्रेन आपको इतनी सुंदर सुंदर सीनरियाँ दिखाएंगी कि आप वो 2 से 4 घंटा आराम से उसके साथ घूम सकते हो। डे पास यानी स्विस पास लेने से कुछ चीज़ें फ्री हो जाती हैं और कुछ चीज़ों पर डिस्काउंट मिल जाता है, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जिसमें इम्पॉर्टेंट है, बोट राइड फ्री हो जाता है और केबल कार पे कुछ डिस्काउंट मिल जाते हैं। होटल बुकिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आप होटल बुकिंग नॉर्मली ना करें। आप एयरबीएनबी से बुक करें, जहां आपको किचन की फैसिलिटी मिलती है और वहां आप अपने अनुसार ही खाना बना के खा सकते हैं। जैसे कुछ रेडीमेड आप अपने यहाँ से लाए हो, वहाँ पे माइक्रोवेव भी होता है, इंडक्शन भी होता है, आप बस गर्म करो या इजी टू कुक को बनाओ, पकाओ और खाओ। जब आप यहाँ आओगे आपको फूड के लिए मैं बता दूँ, यहाँ ऐसे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे आप आसानी से मिल जाएगा आपको फूड खाने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एयरबीएनबी का किचन यूज़ करने के लिए अगर आप अपने साथ कुछ नहीं लेके आते हो तो यहाँ के सुपरमार्केट से भी आप शॉपिंग कर सकते हो। वो आपको एडिशनल कॉस्ट पड़ सकता है, लेकिन सुपरमार्केट से जाके आप चीज़ें लाके एयरबीएनबी के किचन को यूज़ कर सकते हो। ये एक एयरबीएनबी से बुक किया हुआ प्लेस है, जिसमें शेयर्ड किचन और डाइनिंग इंक्लूड है। तो किचन के साथ साथ कूलिंग सेक्शन भी आपको आपके रूम नंबर के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा, जहां आप सिर्फ अपना ही सामान रख। तो ये वो एरिया है जहां आपको आपके रूम के हिसाब से चीज़ें रखने की सुविधा दी जाएगी। ये जो भी चीज़ यहाँ रखी गई है वो सभी रेडी टू ईट आइटम्स ही हैं। और अगर मैं डस्टबिन और कटलेरी की बात करूँ तो वो सारे भी आपको मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैंने इंटरलाकिन में रहने के लिए ही सजेस्ट किया है, तो मैं एयरबीएनबी के वेबसाइट से इंटरलाकिन लोकेशन के लिए ही सर्च करूँगी। तो होटल के प्राइस के लिए मैंने कुछ चीज़ें अपने हिसाब से सेलेक्ट किया। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करोगे और प्राइस चेक करोगे। जैसे कि मैंने अब यहाँ पे 1 वीक के लिए सेलेक्ट करके देखा, तब
सर्च करने के बाद अलग अलग प्राइस दिखेंगे, जैसे 3,000, 5,000, 6,000 पर नाइट। होटल की बुकिंग तो आप अपने बजट के हिसाब से करोगे ही, लेकिन आप ये ध्यान रखोगे कि आपको रेटिंग भी देखनी है उसकी और रिव्यूज़ भी देखने हैं। इतना कुछ देखने के बाद भी अगर आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे तो आप कॉन्टेक्ट होस्ट वाले ऑप्शन में जाके उनसे अपना सवाल कर सकते हो। इंडिया से अगर आप आते हो तो आप करेंसी चेंज कराओगे एयरपोर्ट पे, और अगर आप वहाँ भूल जाते हो गलती से तो आप कुछ स्टेशंस हैं यहाँ ज्यूरिक में और स्विट्ज़रलैंड के किसी भी जगह किसी भी स्टेशन से आप अपना करेंसी चेंज करवा सकते हो। और एक बात बता दूँ कि इंडिया से फ़्लाइट जब आएगी वो ज्यूरिक ही आएगी। अगर आप के पैसे की शॉर्टेज पड़ जाती है तो आप यहाँ के एटीएम भी यूज़ कर सकते हो जिस पे लिखा हो बैंकोमैट। आप चाहो तो यहाँ आकर एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो जो स्विस रेलवे के बारे में आपको बताएगी। उस ऐप का नाम है SBB। इस ऐप को अगर आप डाउनलोड करते हो तो आप कहाँ हो, आपको कहाँ जाना है, ये सारी जानकारी आपको इस ऐप में मिल जाएगी। और एक चीज़ मैं बता दूँ, इंडिया में होता है कभी कभी ट्रेन मिस हो जाता है, हमारा दूसरा ट्रेन मिल जाता है, कभी कभी हम लेट पहुँचते हैं, कभी ट्रेन लेट आती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा टाइम पे आना होगा। यहाँ के लोग टाइम के पाबंद होते हैं, टाइम को फॉलो करना बहुत पसंद करते हैं, तो आप हमेशा हर जगह पे टाइम पे पहुँचे। अपने हाथ में टाइम एक्स्ट्रा रखें ताकि आप टाइमली अपनी जगह पे पहुँचे, चाहे वो ट्रेन हो या होटल बुकिंग हो या कुछ भी हो। और एक फ़ायदे की बात बताऊं कि जब आप यहाँ आओगे आपको पानी के ऊपर पैसा खर्चा करना नहीं होगा, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में आप कहीं भी पानी फ्री में ले सकते हो और वो पूरे ड्रिंकेबल वाटर होते हैं, फ्रेश होगा, बहुत अच्छा एकदम ठंडा ठंडा पानी होगा। तो आप बस अपने पास एक बॉटल रखिए और उस बॉटल को जगह जगह पे जाके फिल कर सकते हैं। होटल की बुकिंग जो भी आप करोगे इंटरलाकेन में करोगे, और जब आप रिटर्न जाओगे आप ज्यूरिक से ही इंडिया रिटर्न जाओगे। कुछ जगह मैं आपको बता देती हूँ जो आप अपनी लिस्ट में रख सकते हो घूमने के लिए। शीस्टाड, इंटरलाकेन, लॉटरब्रुनन, ग्रिंडलवाल्ड, और आप यूंगफ्रॉ जाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यूंगफ्रॉ टॉप ऑफ द यूरोप है जहां आप जाके बहुत अच्छा फील करोगे, तो ज़रूर जाए। मैं ये भी बता दूं कि जब यूरोप से लोग जाते हैं तो वहाँ वो हॉस्टल में रहना भी पसंद करते हैं, और हॉस्टल में वो सारी सुविधाएं होती हैं जो एक होटल में होती हैं। और अगर यहाँ भी मैं कुछ डेट सेलेक्ट करके दिखाऊं जिसमें बैकपैकर विला बहुत ही फेमस है, इसे सेलेक्ट करके इसकी अगर मैं फैसिलिटीज़ दिखाऊं तो वो सारी चीज़ें हैं जो होटल में होती हैं और ये सस्ता भी पड़ता है। अगर हनीमून के लिए नहीं जा रहे, किसी ग्रुप में जा रहे हैं, तो ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा रहेगा। आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ एक्सप्लोर किया स्विट्ज़रलैंड में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस तरह अगर स्विट्ज़रलैंड के ट्रिप का एक्सपेंस देखें तो एक जन के लिए 96,500 और 2 लोगों के लिए 1,93,000 का कॉस्ट पड़ता है। और अगर आप यूरोप में ही कहीं रहते हो तो आपके ट्रेन और फ्लाइट के टिकट के साथ एक्स्ट्रा 245 यूरो एक जन के लिए और 490 यूरो 2 लोगों के लिए खर्च होंगे।